आदरणीय सदस्यगणों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा सादर नमन। साथियों, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में उसका मुख्य बिंदु जनता होती है। जनता के द्वारा लोकतंत्र का निर्माण होता है, जनता के द्वारा सरकार बनती है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जटिल लोकतंत्र है। अगर हम बात करें भारत के लोकसभा चुनाव की, तो पिछले 70 वर्षों में जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसका अन्वेषण करने पर हमें मिलता है कि करीब 34% मतदाता अभी भी सरकार बनाने में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते हैं। जो दल सरकार बनाते हैं वो करीब 22 से 24% मतदान प्राप्त करते हैं और अपनी सरकार बना करके पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो क्या जवाबदेही बनेगी सरकार की? जब नागरिक को ही अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहेगा तो वह सरकार से क्या अपेक्षा करेगा? अनिवार्य मतदान की आवश्यकता तब दृष्टिगोचर होती है जब इस देश का पदाधिकारी नौजवान कहता है कि आई डोंट लाइक दिस डर्टी पॉलिटिक्स, मुझे वोट शोट से कोई मतलब नहीं है। मतदान के दिन पर वो अय्याशियां करता घूमता है, ताशे खेलता है, लेकिन वोट नहीं देने जाता है। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब विकास के मुद्दों की बात आती है, जब आरक्षण की बात आती है और जब नेताओं के अनैतिक कार्यों में लिप्त होने की बात आती है, तब वही सरकार को कोसने में सबसे अधिक अव्वल रहता है, सबसे आगे रहता है। माननीय सदस्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव के अंदर खराब प्रत्याशी को वो लोग चुनते हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं। जब अनिवार्य मतदान आएगा तो चुनने की प्रक्रिया के माध्यम से, वोट देने की प्रक्रिया के माध्यम से और नोटा जैसे प्रयोगों के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार कैसी बननी चाहिए, क्या वो नागरिक हित में बननी चाहिए, क्या वो नागरिक हित में कार्य करेगी। मत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्थायी सरकार के जो मानदंड है वो तय होते हैं। जब किसी दल को अधिक मत मिलते हैं तो उससे यह सिद्ध होता है कि जनता की लोकतंत्र और सरकार के प्रति निष्ठा और गहरा विश्वास है। लेकिन वहीं पर जब जनता वोट देने नहीं जाती है, मतदान का प्रतिशत कम रह जाता है, तो इसका यह अर्थ लगाया जाता है कि जनता की लोकतंत्र और सरकार के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, उनका विश्वास डगमगा गया है। इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिगड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के अंदर भारत की जो रैंकिंग है उसके अंदर गिरावट दर्ज होती है। आज भारत के अंदर इन परिस्थितियों के अंदर आंतरिक अशांति, IMF से लोन लेने और दूसरे देशों के साथ जो संबंध है उनमें भी गिरावट आ सकती है। इसलिए वोट न देने से केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमें नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जनता की सर्वोच्चता का विचार जो रूस से वोक्स पॉपुली वोक्स वोट, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ वोट का विचार रूसों से निकल करके आया और जो अनिवार्य मतदान का सिद्धांत है उसके पीछे कोई सूक्ष्म कारण नहीं है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर वोट देने को ड्यूटी टू कम्युनिटी माना गया है। आज विश्व के 33 देशों के अंदर अनिवार्य मतदान को लागू किया गया है और कोई भी देश ऐसा देश नहीं बचा है जिसके अंदर अनिवार्य मतदान पर विचार नहीं किया जा रहा है, डिबेट नहीं हो रही है। आज भारत देश के अंदर भी इस विषय पर डिबेट चल रही है, जिसका उदाहरण आज ये मंच है, ये सभागार है। तो मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि जब अनिवार्य मतदान लागू होगा तो देश के अंदर जो राजनीतिक दल है उनको वोट का प्रतिशत ज्यादा मिलेगा, उनके पास बहुमत का आधार मजबूत होगा, जनादेश स्पष्ट होगा, तो वो दायित्वों का निर्वहन भी अपनी जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ करेंगे। जब उनके पास वोट अधिक मिलेंगे और तो वो सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन बहुमत के आधार पर कर पाएंगे। जब कोई उम्मीदवार खराब निकलता है तो जब अनिवार्य मतदान के माध्यम से 100% तो नहीं लेकिन 90% वोट भी मिलेंगे तो वो जो खराब प्रत्याशी है वो हम चुन नहीं सकेंगे, वो हमारी चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। जब देश में अनिवार्य मतदान लागू होगा तो धर्म और जाति के आधार पर जो राजनीतिक पार्टियां 70 वर्षों से बांटती आई है वो बंटवारा बंद होगा और हम एकता के सूत्र के साथ भारत को नई दिशा की ओर लेके चलेंगे। जब अनिवार्य मतदान नहीं होगा तो जो हमारे चुनाव के अंदर जो धन बल, बाहुबल और जो काले धन का प्रयोग होता है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर अनिवार्य मतदान होना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि वक्त की नजाकत को हम नजरअंदाज कर नहीं सकते, हम भविष्य है विश्व का, यूं अनिवार्य मतदान से पिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लहरा रहा है, कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। जय हिंद।